हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, इसका पार्ट 3। कॉकरोच की सीरीज़ चल रही हैं, कॉकरोच का स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। और इसका जो हार्ट है, पहले दो मेन कैरेक्टर मैं बता रही हूँ जो नीट में बहुत बार पूछे हुए हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप और हार्ट इज न्यूरोजेनिक, मतलब नर्व इम्पल्स। इसमें नर्व इम्पल्स के थ्रू ये जो न्यूरोजेनिक मायोजेनिक मसल्स के थ्रू कंट्रोल नहीं है, ये नर्व इम्पल्स के थ्रू कंट्रोल है। नर्व इम्पल्स के थ्रू ही आगे इसमें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, एलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन उन्हीं के थ्रू होता है। ओके, अब दूसरी चीज़ हमें ये बतानी है कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या है। ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम है कि ब्लड फ्लोज इन लार्ज साइनसेस, नॉट इन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उनमें फ्लो नहीं करेगा, बड़े बड़े साइनसेस में फ्लो करता है। दीज साइनसेस आर कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस। कॉकरोच के केस में तीन, मतलब पूरी बॉडी में तीन बड़े बड़े साइनसेस हैं और ये पूरा बॉडी कैविटी दो डायाफ्राम के थ्रू डिवाइड है, डोर्सल डायाफ्राम, वेंट्रल डायाफ्राम। डोर्सल डायाफ्राम बाइफरकेट करती है पेरिकार्डियल साइनस विद पेरीविसरल साइनस, और पेरीविसरल को पेरीन्यूरल साइनस से ये सेपरेट करने का काम कौन करता है? वेंट्रल डायाफ्राम। बिल्कुल क्लियरली इसमें, मतलब अच्छी तरीके से इसको समझना, जो एक बार वीडियो सुनने पर ही तुम्हें लर्न हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो थोरैक्स में 1 2 3, फिर एब्डोमेन के अंदर पार्ट अगर लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये वाले पोर्शन, क्योंकि इसमें एब्डोमेन में 10। फिर इधर लगाओगे वेंट्रल पोर्शन पर जो स्टर्नम है 1 2 3, थोरैक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पर सेगमेंट है। ये इनके अंदर का जो ब्लड है, ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, और ब्लड फिल्ड यानी कि हीमोलिम्फ फिल्ड कैविटी इज नोन एज हीमोसील। तो हीमोलिम्फ ये वाइट कलर का है, मतलब कलरलेस, वाइट कलर मत कहो इसको, कलरलेस है। इसमें फैगोसिटिक सेल्स भी होती हैं और ल्यूकोसाइड सेल्स भी होती हैं। ये बड़ी न्यूक्लियस वाली वाइट कलर की ल्यूकोसाइड सेल्स होती हैं। फैगोसिटिक सेल्स हैं जो हार्मफुल जर्म्स, अगर मान लिया कोई भी चीज़ खाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, वैसी सभी इंसेक्ट की बॉडी में और एनिमल की बॉडी में। तो ये फैगोसिटिक सेल्स हैं जो हार्मफुल जर्म्स को एनगल्फ करती रहती हैं। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 13 चैम्बर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैम्बर में डिवाइड है। और एलरी मसल्स जो हैं वो 12 होती हैं। लास्ट वाले हार्ट चैम्बर पर एलरी मसल्स नहीं होती। फर्स्ट हार्ट चैम्बर एनलार्ज होके क्या बनाएगा? ये फर्स्ट हार्ट चैम्बर एनलार्ज होकर बनाएगा, फर्स्ट हार्ट चैम्बर एनलार्ज होकर क्या बनाएगा? यहाँ पर एंटीरियर एओर्टा, और ये एंटीरियर एओर्टा हेड रीजन में है। इसमें यहाँ पर पल्सेटिंग वेसिकल्स होती हैं, दोनों एंटीनी के बेस पर पल्सेटिंग वेसिकल्स हैं, जिनके पल्सेशन से ब्लड कहाँ जाएगा? एंटीनी में। डोर्सल ये डायाफ्राम और वेंट्रल डायाफ्राम जो 3 साइनसेस, मतलब जिनके थ्रू ये 3 साइनसेस डिवाइड हैं। अब हमारे इसमें आता है कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। देखो ये वाला जो डायग्राम है सिंपल, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। तो सर्कुलेशन अगर मान लिया मैं तुमसे ये कहूँ, ये हार्ट के 2 चैम्बर्ड हैं इस तरीके से, ये तो यहाँ पर ये ऑस्टिया
ये ऑरिकुलर वाल्व, यहाँ पर वाल्व होंगे ऑरिकुलर वाल्व, और ये जो वाल्व होंगे जो बीच में है यहाँ पर वेंट्रिकुलर वाल्व, वेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, इसमें क्या होता है, ब्लड के सर्कुलेशन के समय सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन इन एलरी मसल्स, ये एलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन से जो डॉर्सल डायाफ्राम है वो स्ट्रेट हो गया, मतलब डॉर्सल डायाफ्राम फ्लैट एंड, फ्लैट एंड होने से जो ओपनिंग थे, ये जो डॉर्सल डायाफ्राम के बीच में ओपनिंग है ये खुल जाती हैं, और ब्लड पेरीविसरल साइनस से किस में एंटर कर गया, पेरिकार्डियल साइनस में, यहाँ पर ये पेरिकार्डियल साइनस में एंटर करेगा। अब इसके बाद एलरी मसल्स रिलैक्स, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ये रिलैक्स होंगी, रिलैक्स होने पर क्या होगा कि ये डॉर्सल डायाफ्राम फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा, और कंडीशन में आने पर क्योंकि ब्लड यहाँ जा चुका है, इन ऑस्टिया पर ये प्रेशर पड़ेगा, तो ऑस्टिया पर प्रेशर पड़ने से ऑरिकुलर वाल्व ओपन, और ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से किस में चला गया, हार्ट चैम्बर में, सारे हार्ट चैम्बर में। अब पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड हार्ट चैम्बर में जा चुका है। अब जो हार्ट चैम्बर है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब पोस्टीरियर टू एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय ऑरिकुलर वाल्व क्लोज्ड, ये वाल्व क्लोज्ड होंगे, वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होंगे, मतलब जैसे यहाँ पर ये ओपन दिखा रखा है, ये वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होंगे, और ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर डायरेक्शन से ये एंटीरियर की तरफ होगा, और ये जब एंटीरियर एओर्टा में जाएगा तब पल्सेटिंग वेसिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन किस में जाएगा, एंटीनी में, और फिर ब्लड, कुछ ब्लड, काफ़ी ब्लड, मतलब कुछ ब्लड तो पेरीन्यूरल साइनसेस में, और मोस्ट ऑफ द ब्लड जाता है पेरीविसरल साइनस। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं, पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी और विसरल ऑर्गन्स हैं वो तो भाई हीमोसील में ही है, ये जो बीच की पेरीविसरल कैविटी वो तो इसी में ही है, हीमोसील तो खैर 3 साइनसेस में डिवाइड है, पर वो तो बीच में ही है। इसमें लास्ट वाले में क्या होता है, जो कि पेरीन्यूरल साइनस है, और पेरीन्यूरल साइनस में केवल क्या होता है, नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो कुछ ब्लड तो जाएगा किस में, लिम्स में, और कुछ ब्लड जाएगा विंग्स में, बाकी जो ब्लड है वो पेरीन्यूरल साइनस में। तो इस तरीके से फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में, फिर एलरी मसल्स रिलैक्स होंगी, रिलैक्स करने से पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट चैम्बर में, फिर हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्शन पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और ब्लड जाएगा एंटीरियर एओर्टा में, एंटीरियर एओर्टा से पल्सेटिंग वेसिकल्स के थ्रू एंटीनी में, और बाकी नर्व कॉर्ड और सारा हीमोसील में। तो इस तरीके से कॉकरोच का हार्ट 1 मिनट में 49 टाइम्स बीट करता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें मेन क्वेश्चन सारे आ गए हैं कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डॉर्सल वेसल जिसको हार्ट चैम्बर बोलते हैं, 13 हार्ट चैम्बर हैं, जिसमें कि 3 थोरैक्स में होंगे, और बाकी के किस में होंगे, 10 किस में होंगे, एब्डोमेन में। इसी तरीके से ये लास्ट पोर्शन में स्टर्नम 9 है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल से हार्ट चैम्बर के थ्रू एंटीरियर एओर्टा, हेड रीजन में, फिर बॉडी में। तो इस तरीके से सर्कुलेशन, कॉकरोच में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। फंक्शन वही होता है कि ये ब्लड का फ्लो करना, और दूसरी तरीके से जो फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको फ्लो करना, ऑक्सीजन का फ्लो करना इसमें नहीं होगा, क्योंकि कॉकरोच के केस में ट्रैकियोल्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑर्गन्स में आते हैं, तो डायरेक्ट ये स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन का फ्लो अपने आप ही डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन, तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, और फिर भी कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करना एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू।